वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गुड इंग्लिश। और हम वॉइसेस सीख रहे हैं। ये वॉइसेस की सीरीज़ है, यानी कि हमने प्रेजेंट के और पास्ट के वॉइसेस सीख लिए हैं। ये वॉइसेस की क्लास नंबर 5 है, यानी कि 4 क्लास पहले हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखें। तो आज जो हम बेसिकली वॉइसेस समझने वाले हैं वो फ्यूचर के वॉइसेस समझेंगे। तो फ्यूचर के इंडेफिनेट और परफेक्ट आज समझेंगे हम। इंडेफिनेट और परफेक्ट फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस पैसिव नहीं बनाया जाता। फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसको हम पैसिव नहीं बनाते। तो अगर मैं इंडेफिनेट को समझूं तो इंडेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव का रूल, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, तो अपने आप में क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अगर इसी का मैं पैसिव बनाना चाहूं तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद एक बी वर्ब का हम यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का पैसिव का रूल है, किसका, इंडेफिनेट का। ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव का रूल। अगला हमारा है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, आई शैल हैव टॉट यू। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया। अगर मैं इसी का पैसिव बनाना चाहूं तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। ये मेरा पैसिव का हो गया। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहोगे तो विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में विल या शैल आगे आ जाएगा। इस तरीके से इनका रूल होता है। ठीक है ना, अगर इसी को देख के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो हमें ट्रांसलेट करने हैं, यानी कि जो हमें चेंज करने हैं। किसमें चेंज करने हैं हमें, वॉइसेस में। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो पहला सेंटेंस है आई शैल टीच देम इंग्लिश, आई शैल टीच देम इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं समझूं तो ये मेरा कायदे से सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, मेन वर्ब, देम ऑब्जेक्ट होगा, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो 2 ऑब्जेक्ट होगा इसमें, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी कि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो ऑब्जेक्ट चाहें हम दोनों तरीके से इसे बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं इससे बनाना चाहूं तो देम को हम चेंज करेंगे किसमें, दे में। ठीक है, दे विल, ठीक है, दे विल, उसके बाद क्या होगा, बी टॉट की, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, दे विल बी टॉट, दे विल बी टॉट इंग्लिश। क्या पढ़ाया जाएगा उन्हें, इंग्लिश। किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो वाई, आई को चेंज कर दिया मैंने मी में। ठीक है, दे विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। इस तरीके से एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इंग्लिश आ सकता है आगे, इंग्लिश, उसके बाद विल बी टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट किसे, देम, वाई मी। इस तरीके से भी इसका पैसिव बन सकता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 तरीके से पैसिव को बनाया जा सकता है। अगला एग्जांपल, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क। इंट्रोगेटिव का टेंस है तो पैसिव भी इसका इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। तो विल शैल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो गई। तो सबसे पहले विल को तो मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी को चेंज करूंगा मैं आई में। ठीक है, मी को चेंज करूंगा मैं आई में, तो आई लिखा मैंने, है ना। लेकिन आई के हिसाब से यहाँ पे विल की जगह पे मुझे शैल लिखना होगा। ठीक है, आपने टेंसेस की सीरीज देखी है। टेंसेस में क्या है, आई के साथ हम शैल लगाते हैं। ठीक है, आई के साथ हम विल भी लगाते हैं, लेकिन वो विल लगाते हैं तो आई को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शैल लगाया, आई शैल आई, उसके बाद वी हेल्प्ड इन माई वर्क, शैल आई बी हेल्प्ड इन माई वर्क बाय यू। ठीक है, शैल आई बी हेल्प्ड इन माई वर्क बाय यू। इस तरीके से इसका पैसिव बनाया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, ही विल हैव प्रिपेयर्ड टी, ही विल हैव प्रिपेयर्ड टी, यानी कि वह चाय बना चुका होगा या फिर उसने चाय बनाई होगी। यहाँ पे विल हैव को देखा मैंने, विल हैव को देखा तो परफेक्ट की बात हो गई। ठीक है ना, विल हैव के हिसाब से परफेक्ट का हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी। सबसे पहले टी, उसके बाद विल हैव, यहाँ पे हमें वीन का यूज करना है, वीन। प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड किसके द्वारा, वाई, ही को चेंज कर दिया हमने हिम में। ठीक है, टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम। इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। अगला एग्जांपल है, व्हेन विल यू स्कोल्ड हिम, व्हेन विल यू स्कोल्ड हिम। विल के बाद कोई हैव नहीं है तो अपने आप में क्या हो गया,
इंडेफिनेट का हो गया। तो वैन का तो मैंने वैन लिखा, ठीक है, वैन का मैंने वैन लिखा, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम के हिसाब से ही, वी, स्कोल्डेड, वाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। व्हेन विल ही वी स्कोल्डेड बाय यू, ठीक है, इस तरीके से इसका पैसिव बना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है गोपाल्स टीचर वॉन्ट किल द स्नेक। गोपाल्स टीचर विल नॉट किल द स्नेक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्नेक, ठीक है। तो द स्नेक का मुझे द स्नेक लिखना होगा, स्नेक, उसके बाद विल नॉट, ठीक है, वी, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, वाई, गोपाल्स टीचर, ठीक है, गोपाल्स टीचर। अगला एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ही विल नॉट हैव टेकन टी। अगर मैं देखूं विल उसके बाद हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो गई, तो ऑब्जेक्ट आया पहले टी, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, वाई, हिम, ठीक है, टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय हिम। इस तरीके से इसका पैसिव बनाया जाएगा। अगर मैं देखूं तो इनका पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन रूल्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यानी कि फ्यूचर जो इंडेफिनेट का एक्टिव का क्या है, सब्जेक्ट विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट विल या सेल, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, पैसिव का रूल हो गया। अगर परफेक्ट को देखूं तो परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट विल या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल या सेल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। इस तरीके से फ्यूचर के वॉइसेस को हम चेंज करते हैं। यानी कि वॉइसेस को चेंज करने के लिए हमको ये रूल्स को याद करना होगा।